हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, कल हमने पढ़ाया था आपको जीवन क्या है, ठीक है, और बाद में पढ़ाया था जीवधारियों के मुख्य लक्षण। तो उससे आगे क्लास चल गई हमारी, 5 लक्षण मैंने आपको बता दिए थे। अब देखिए आगे जो चलता है हमारा जीवधारियों के मुख्य लक्षण में, छठा पॉइंट जो है वो है आपका कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी जीवधारी जो होता है उसका एक मुख्य लक्षण ये होता है, कोशिका उसके अंदर जरूर होती है, उसकी बॉडी के अंदर, चाहे वो एक ही हो या एक से ज्यादा अनेक कोशिकाएं हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो क्या है सूक्ष्म जीव हो, सिर्फ वायरस को छोड़ करके। वायरस एक ऐसा होता है, ऐसा जीवधारी होता है जो जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, अकोशिकीय जीवधारी बोलते हैं उसको। तो हालांकि वायरस को क्या होता है, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जीवधारियों के भी लक्षण पाए जाते हैं और अजीवधारियों के भी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी उसको छोड़ करके एक वायरस अपवाद है, ठीक है। नहीं तो कोई भी जीवधारी को लेंगे आप तो वो कोशिका से मिलकर के बना होगा, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, ठीक है। पादप कोशिका मैंने आपको पहले बताया, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, इस तरीके की जो कोशिकाएं होती हैं वो पादप कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होता है, यहाँ पर ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति चढ़ी हुई होती है, ठीक है भाई, इस तरीके से ये और ये कोशिका झिल्ली होती है, बीच में केंद्रक होता है, यहाँ सारा का सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी क्या है हमारी जंतु कोशिका ये, ठीक है भाई, ये क्या है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये हमारी कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली होती है सिर्फ, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर आप अंडे को ले, अंडा भी एक कोशिका है, ठीक है। अंडा जो है वो क्या है, एक कोशिका है। ये देखिए यहाँ पर ये इसका केंद्रक हो गया, ये सारा का सारा जो सफेदी होती है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है। तो यहाँ से भी एक जीवन शुरू होता है, चूजा बनता है इससे। तो एक कोशिका होते हैं, यहाँ पर बाद में डेवलप होते होते विभाजन होते होते बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर उससे चूजा बनता है बाद में जाकर के। तो चाहे कोई भी जीवधारी है, बिना कोशिका के उसका हम क्या उसकी स्थिति को कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना कोशिका, विदाउट सेल कोई भी जीवधारी की संरचना नहीं हो सकती, ओके। तो कोशिका का होना जरूरी है कि कोई भी जीवधारी जो जब होगा जब उसके अंदर कोशिका होगी, नहीं तो नहीं। इसी तरीके के ये चोक है, चोक के अंदर कोशिकाएं नहीं है, कण है। कणों को आप इस तरीके से हटा सकते हैं, तो ये कोशिकाएं नहीं है बल्कि क्या है, कण है। चाहे आप पत्थर ले लीजिए, ठीक है, या आप ये चोक ले लीजिए, या और कोई अजीब पदार्थ ले लीजिए, उसके अंदर क्या होती है, कोशिकाएं नहीं होती है बल्कि क्या होता है, कण होते हैं। तो बिना कोशिका के जीवन या जीवधारी की संकल्पना नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो 7वां लक्षण है वो लक्षण है हमारा गति एवं गमन। क्या है, गति एवं गमन। यहाँ गति को बोलते हैं, गति को मोशन बोलते हैं, मोशन या मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मोशन या मूवमेंट बोल देते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है भाई। और एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है भाई। ये क्या होती है, ये जीवधारियों का एक लक्षण होता है, गति और गमन। देखिए, कोई भी जीवधारी होता है उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो द्रव्य भरा रहता है, वो क्या करता है, गति करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो वो गति पाई जाती है, एक तो जीव द्रव्य के अंदर। दूसरे क्या होता है, कुछ पौधे भी गति करते हैं, छोटे छोटे पौधे, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास शैवाल होते हैं, वही क्या होते हैं, पानी में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। जंतु और पौधे ज़्यादातर क्या होते हैं, अपनी एक ही जगह पर खड़े खड़े मूवमेंट करते रहते हैं।
लेकिन जंतु जो होते हैं, जंतुओं के अंदर क्या होती है, गति भी पाई जाती है और गमन भी पाया जाता है। पौधों के अंदर गति पाया जाता है, कुछ पौधों में ही गमन पाया जाता है, जबकि जंतुओं में गति भी होती है और गमन भी होता है। गमन कहते हैं अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कोई आपने देखा होगा, देखिए ये हमारे सामने ये जो मक्खियाँ फिर रही हैं, ठीक है, या ततैयाँ उड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। आपने बड़े बड़े जंतुओं को देखा होगा चलते फिरते, हम जाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। क्या बोलते हैं उसको, लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है। जबकि अजीवित वस्तुओं में देखिए, ये अजीवित है, डस्टर है, आप इसे कहीं भी रखेंगे वहीं रखा रहेगा। आप इसे कल तक रखेंगे ऐसे रहेगा, आप इसे एक कोने में रख देंगे तो ये एक कोने में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये चौक है, ये चौक भी क्या है, अजीवित है, आप इसे यहाँ रखेंगे तो यहीं रखे रहेगी, ये उठ करके नहीं चलेगी, इधर उधर नहीं होगी, मूवमेंट नहीं करेगी, लोकोमोशन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है कि उनके अंदर गति और गमन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आठवां जो मुख्य लक्षण है, वो है हमारा जीव द्रव्य। क्या है हमारा, वो जीव द्रव्य है, ठीक है भाई। तो साफ कर लेते हैं आपको, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आठवां जो है, आठवां पॉइंट वो है जीव द्रव्य। क्या है, जीव द्रव्य, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। देखिए जीव द्रव्य यहाँ दो वर्डों से मिलकर के बना है, जीव और द्रव्य। जीवधारियों का द्रव्य, जीवन का द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, जीव द्रव्य कहते हैं। इसके बिना जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक जीव द्रव्य उपस्थित होता है तो तब तक क्या है, जीवधारी जीवित होता है। और जब जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है या सूख जाता है तो पौधा मर जाता है या जंतु मर जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या है, एक मुख्य लक्षण होता है, इसमें जीवधारी होते हैं, ठीक है। जीवधारियों के अंदर एक मुख्य लक्षण होता है जीव द्रव्य का होना, ठीक है। जबकि क्या होता है, अजीवधारियों के अंदर नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर चौक के अंदर, ईंट के अंदर, पत्थर के अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोषण। पोषण अभी करते हैं, आठवां नौवां पॉइंट जो है हमारा वो पोषण है। अब देखते हैं, यहाँ पर आपको फोकस करा देता हूँ मैं थोड़ा इधर की तरफ, ठीक है भाई, इधर की तरफ। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, आठवां नौवां पॉइंट है आपका पोषण। क्या है नौवां पॉइंट, पोषण है, ये पोषण, इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण कहते हैं वो जब देखिए कोई भी चीज़ होती है, आपके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है या बाइक है या कोई भी मोटर है, तो वो कब चलती है, ऊर्जा से चलती है। तो इसी तरीके से जीवधारियों की शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। और मशीन को चलाने के लिए जिस तरीके से लाइट की ज़रूरत होती है या पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जीवधारियों के शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनको संचालित करने के लिए क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भोजन की आवश्यकता जब होती है उससे क्या करते हैं, जीवधारी अपने अंदर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। नए नए पदार्थों का निर्माण होता है और बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं उससे बाहर निकाले भी जाते हैं और उन पदार्थों से क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होकर के क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, नई वृद्धि होती है, ठीक है। नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊर्जा की पूर्ति होती है, जिसकी वजह से हम कार्य कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम डेथ हो जाएगी हमारी, पानी नहीं पिएंगे डेथ हो जाएगी, ठीक है, काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो क्या होता है, पोषण का जीवधारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता होती है भोजन की, ठीक है। इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं कोई भी जीवधारी। तो लेकिन अजीवित वस्तुएं देखिए, जैसे ईंट है, पत्थर है, वो आपसे खाना नहीं मांगते। आप ये नहीं कि रोजाना कि आप अपनी चरपाई को, अपनी कुर्सी को खाना बनाते हो, क्या वो आपसे मांगती हो कि मुझे खाना दे दे, कहती क्या, नहीं कहती ना। तो
जीवधारियों के लिए चाहे जंतु हो, पौधा भी पानी पिएगा, उसे क्या होता है, उसे पोषक तत्व चाहिए, जब भी वो हेल्दी होगा, नहीं तो वो भी सूख जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी तरीके से सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पोषण का गुण क्या होता है, ये जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है कि वो अपने जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ लेते हैं, पोषण लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th, उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन कहते हैं किसी चीज को उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। ठीक है, अब क्या होता है जीवधारियों के अंदर, ये होता है कि जो उनके लिए भोजन लेता है जीवधारी, मैंने आपको बताया, तो कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। बाकी जो विषैले पदार्थ होते हैं या उनके लिए अनावश्यक होते हैं, उनको क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, जिस तरीके से आपने देखा होगा पौधों के ऊपर क्या होता है, गोंद आता है, ठीक है, लेटेक्स दूध निकलता रहता है, तो वो क्या होता है, उनके उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी तरीके से हमारे मनुष्य की बॉडी में क्या होता है, पसीना निकलता है, पेशाब का त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। अगर वो नहीं त्यागे जाएंगे तो क्या होगा, हानिकारक होंगे, बीमारियां पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिर्फ जीवधारियों के अंदर होता है, अजीवधारियों के अंदर ये क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है भाई, तो ये आज का आपका सबक था। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझे, पॉइंट टू पॉइंट। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप दोबारा मालूम कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।